प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट से सभी देशवासियों को आचार्य हरि गोविंद त्रिपाठी का नमस्कार। थर्ड स्टेप नेचुरल ट्रीटमेंट का। प्रकृति ने ऐसे नियम बनाए हैं कि आपकी नियम ही आपकी औषधि है, क्योंकि नियम जो है कभी दुख नहीं पहुंचाता। अब थर्ड स्टेप में प्रकृति ने कैसा विधान बनाया है कि भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद तो पानी पीना होता है, वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? भोजन करना। सेकंड स्टेप क्या है? 1 घंटे बाद पानी पीना। और थर्ड स्टेप क्या है कि उम्र के साथ कितने समय के बाद सोना चाहिए, लेटना चाहिए, ताकि जो ब्रह्मास्त्र है आपका, वह बढ़िया ढंग से भोजन को पचा सके। अब ब्रह्मास्त्र क्रिया में क्या आता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाता है। अभी जब पेट में जाता है तो पेट का समय के साथ उसका प्रोसेस है, वह उसी समय में लीवर वाइल जूस छोड़ता है, पेंक्रियाटिक जूस छोड़ता है। जब ये दोनों जूस पेट में यानी भोजन में आते हैं तभी वो अच्छे तरीके से रस बन पाता है। और इसका जो समय सीमा है वो उम्र के हिसाब से प्रकृति ने बनाया है कि इतना समय देंगे तो ही आपका ये जो भोजन है, लीवर अपना काम करेगा, पित्ताशय अपना काम करेगा और पेंक्रियाज अपना काम करेगा और अमाशय अपना काम करेगा। इन चारों का योगदान रहता है। उस योगदान में आपको उतना समय देना चाहिए, तभी आपका भोजन अच्छे से रस बनेगा तो खून और मांस बनेगा, और खून और मांस बनेगा तो शरीर शक्तिशाली होगा, ऊर्जावान होगा, शरीर कमजोर नहीं होगा। तो उसका विधान क्या है वो आप जान लीजिए। उसका विधान यह है कि यदि आपका बच्चा 1 साल का है तो 30 मिनट के बाद सोए या लेटे। 2 साल का है तो 40 मिनट के बाद। 3 साल का है तो 50 मिनट के बाद। 4 साल का है तो 60 मिनट बाद। 5 साल का है तो 1 घंटा 10 मिनट। 6 साल का है तो 1 घंटा 20 मिनट। 7 साल का है तो 1 घंटा 30 मिनट। और 8 साल का है तो 1 घंटा 40 मिनट। 9 साल का है तो 1 घंटा 50 मिनट। और 10 साल का है तो 2 घंटा। 11 साल का है तो 2 घंटा 10 मिनट। 12 साल का है 2 घंटा 20 मिनट। 13 साल का है तो 2 घंटा 30 मिनट। 14 साल का है तो 2 घंटा 40 मिनट। 15 साल का है 2 घंटा 50 मिनट। 16 साल का है तो 3 घंटा। और 17 साल का है तो 3 घंटा 10 मिनट। 18 साल का है 3 घंटा 20 मिनट। और 19 साल का है तो 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे का गैप यहाँ से प्रारंभ होता है। और 19 साल से पूरे जीवन पर्यंत 3.5 घंटे का गैप होना अनिवार्य है। तब जाकर के आपका जो ब्रह्मास्त्र क्रिया है वो संपूर्ण होती है और आपका खाना पचता है और पकता है, रस अच्छा निकलता है, शरीर में शक्ति आती है और शरीर बलवान बनता है, शरीर में खून की कमी नहीं हो पाती है। तो यह नियम प्रकृति का है। प्रकृति कहती है सिर्फ आप नियम पे चलो,
बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ो, सारा काम हमारा है, क्योंकि आपके शरीर को प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति को सब कुछ पता है, प्रकृति ये जानता है। और प्रकृति इन 5 चीज़ों में लुप्त है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्व से संसार बना हुआ है, इन्हीं 5 तत्व से मनुष्य का निर्माण हुआ है, सभी प्राणियों का निर्माण हुआ है, और इसी 5 तत्व से उस व्यक्ति का इलाज भी होता है, सभी व्यक्तियों का। ये है नेचुरल ट्रीटमेंट, प्रकृति का विधान। तो हम सबको प्रकृति के हर नियमों का पालन करना चाहिए, करके देखना चाहिए विश्वास के साथ। लाभ होता ही होता है, हम स्वयं भी करते हैं और हमारे से जुड़े हुए लोगों से हम करवाते हैं, तो हमें उसका पता है कि उसका लाभ कितना है। तो यह वीडियो देखने वाले सभी लोग करें और इसका लाभ देखें, इसके नियम को पालन करें। आप स्वस्थ रहोगे, आपके शरीर में शक्ति बनी रहेगी, आपका शरीर में खून की कमी नहीं होगी। ये प्रकृति का विधान है, प्रकृति का नियम है। जैसे खाना जब हम बनाते हैं, समझो चावल बनाने जा रहे हैं, 10 आदमी का चावल 1 घंटे में तैयार होता है। हमने गैस पे रखा, 1 घंटे का समय लिया। अब अगर उसको हम आधे घंटे में बंद कर देते हैं तो आधा वो चावल कच्चा रह जाता है। तो वैसे ही प्रकृति ने जो हम खाना खाते हैं उसका पकने और पचने का समय निर्धारित किया हुआ है एज के अनुसार। अब आप यदि इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो आप आरोग्य शास्त्र पढ़िए, वेद व्यासी पूरा स्पष्ट लिखे हैं। 4 वेद पढ़िए, 4 वेद में रोग निवारण सूत्र पढ़िए, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि मनुष्य का किस तरह से निर्माण हुआ है, मनुष्य के शरीर के हर अंगों को कैसा निर्माण हुआ है, और किस शरीर को कितना समय किस कार्य में लगता है, उसको समय कैसे देना चाहिए, यह सारे नियम उसमें बने हुए हैं। तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप प्रकृति के नियमों के साथ चलें। कहीं अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारी सहायता पड़ती है, आप तत्काल फ़ोन करें, निसंकोच फ़ोन करें। हम निस्वार्थ भाव से प्राकृतिक ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रकृति का ये बनाया हुआ शरीर है, प्रकृति संसार का मालिक है और हमारा आपका भी वही मालिक है। एक बार उसके अपने आप को समर्पण करने के बाद वो हमारी रक्षा अवश्य करता है। पर यह विश्वास करना होगा, यह श्रद्धा लाना होगा, तो निश्चित है कि हम सबका कल्याण होता है। आप YouTube चैनल देखते रहें। शेष आगे जो 4th स्टेप है। नमस्कार।